14 फरवरी 2019 दोपहर के 3:15 जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच लंबा चलता हुआ एक काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आसमान धुंधला था और हवा में एक अजीब सी ठंडक के साथ अनकहा तनाव घुला हुआ था। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर चल रही हर गाड़ी अपने भीतर एक जिम्मेदारी लिए हुए थी। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक कर्तव्य था जो हर जवान अपने कंधों पर उठाए हुए था। दूर तक फैली खामोशी के बीच इंजन की आवाजें गूंज रही थीं और हर मोड़ पर जैसे कोई अनजाना खतरा छिपा हुआ महसूस हो रहा था। काफिले के भीतर बैठे चेहरों पर थकान थी, लेकिन उस थकान के पीछे एक अडिग कर्तव्य भी था। उसी रास्ते पर उसी समय एक और वाहन धीरे धीरे इस काफिले की ओर बढ़ रहा था। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसके भीतर छिपा सच उस शांति को चीरने के लिए तैयार था। हर सेकंड के साथ वो दूरी कम होती जा रही थी और समय जैसे किसी अनदेखे अंत की ओर बढ़ रहा था। और फिर एक पल, एक ऐसा विस्फोट जिसने केवल सड़क को नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को हिला दिया। आग और धुएं का एक विशाल गुबार आसमान में उठ खड़ा हुआ और कुछ ही सेकंड में वो शांत रास्ता एक भयावह मंजर में बदल गया। हर दिशा में अफरा तफरी फैल गई और जो खामोशी कुछ ही पल पहले तक मौजूद थी वो अब चीखों और टूटती उम्मीदों की गूंज में बदल चुकी थी। समय जैसे रुक गया था और हर ओर केवल तबाही का दृश्य था। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। देश के हर कोने में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर दिल में दर्द था, हर आंख में गुस्सा और हर मन में एक ही सवाल, अब क्या होगा। ये केवल एक हमला नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद शुरू हुआ एक खामोश तूफान। जांच एजेंसियां हर उस कड़ी को जोड़ने लगी जो इस हमले के पीछे छिपी थी। हर कॉल, हर रास्ता, हर संपर्क को बारीकी से खंगाला गया। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसके पीछे एक गहरा नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन इस बार केवल समझना काफी नहीं था, जवाब देना भी जरूरी था। देश के भीतर माहौल बदल चुका था। ये गुस्सा अब केवल भावना नहीं रहा, बल्कि एक संकल्प बन चुका था। निर्णय लेने वाले कमरों में गहरी चुप्पी के बीच रणनीतियां तैयार हो रही थीं। हर कदम को सोच समझ कर उठाया जा रहा था, क्योंकि ये केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक संदेश बनने वाला था। एक ऐसा संदेश जो दूर तक जाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद अंधेरी की एक और रात, जब दुनिया सो रही थी, तब आसमान के उस पार एक जवाब लिखा जा रहा था। ये जवाब तेज था, सटीक था और पूरी तरह सोचा समझा था। ये केवल एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उस दर्द का प्रतिकार था जो कुछ दिन पहले पूरे देश ने महसूस किया था। उस रात के बाद दुनिया ने एक बदली हुई तस्वीर देखी। एक ऐसा देश जो अब चुप नहीं रहता, बल्कि सही समय पर सही जवाब देना जानता है। 12 दिन बाद रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना ने एक गुप्त मिशन लॉन्च किया। निशाना पाकिस्तान के अंदर बालाकोट, एक ऐसा ठिकाना जहां से आतंक की ट्रेनिंग चल रही थी। और फिर सुबह होने से पहले आसमान से बिजली बनकर गिरे मिराज 2000 लड़ाकू विमान। बालाकोट एयर स्ट्राइक, एक सटीक हवाई हमला जिसने दुश्मन को हिला कर रख दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था। भारत चुप नहीं बैठता। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की और आसमान में एक नई जंग शुरू हो गई। इसी दौरान अभिनंदन वर्धमान ने अपनी बहादुरी से देश का सिर ऊंचा कर दिया। उनका MiG-21 गिर गया, लेकिन उनका हौसला नहीं। पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद भी उन्होंने सिर्फ एक बात कही, आई एम सॉरी, मैं आपको ये नहीं बता सकता। कुछ ही दिनों में भारत के दबाव के बाद वो वापस अपने देश लौट आए। ये बदला सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं था, ये नए भारत की पहचान थी।